revision video by Saraswati Sisukun Bolsar. In the last lecture, we have introduced the polynomials and how to find the zeros of polynomials and relationship between the zeros. Today's lecture, we have discussed about division algorithm for polynomial. Friends, we have already discussed the division algorithm theorem for real numbers. वो क्या था? A इक्वल टू क्यू बी प्लस आर. सेम अप्लाई होता है यहाँ पे डिवीजन algorithm फॉर द पोलिनोमियल्स. यहाँ पे if px and gx are any two polynomials which g of x is not equal to 0. Friends, why this is written as g of x is not equal to 0? Because if g of x equal to 0, then our given polynomial is only 1. That's why here condition put that g of x is not equal to 0. Then we can find the polynomials qx and rx such that p of x equal to g of x into q of x plus r of x, where r of x equal to 0 or degree of rx less than degree of gx. What is the degree? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मैं फिर से रिकैप करा देता हूं. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन गिवन पोलिनोमियल. जो पोलिनोमियल हमको दिया गया उसका हाईएस्ट पावर होता है वो उसकी डिग्री होती है. नाउ ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. क्या गिवन है? दिस वन इज ऑलरेडी गिवन दैट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये आपको ऑलरेडी याद रखना है. कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द डिवाइजर और कोशेंट और रिमाइंडर और डिविडेंड. ये फॉर्मूला की हेल्प से आपको बता सकते हैं कि कौन कौन डिवाइजर है, कौन कोशेंट है, कौन रिमाइंडर है. सो फ्रेंड्स, आज हम जो करने वाले हैं वो क्या करेंगे? रिकैप करेंगे कि दो पोलिनोमियल्स का हम डिवीजन कैसे ले सकते हैं, डिवीजन लेके हम डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं. वो एग्जांपल आज मुझे लेना है. आप ये ऑलरेडी क्लास में सीख चुके हो. इस बार मैं सिर्फ ये दो एग्जांपल लेके आपको रिकैप कराने वाला हूं. दैट मींस के हाउ टू फाइंड द डिवीजन of given two polynomial. Let us see the examples of polynomials by using division algorithm or let us see long division. Divide the polynomial p of x by the polynomial g of x and find quotient and remainder in each of the following. Here we have the given that p of x equal to x raised to 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and g of x equal to x square plus 1 minus x. अब मुझे ये देखना है कि p of x है, ये जो p of x है वो हमारा जो एक्सप्रेशन था पोलिनोमियल का a0 plus a1x up to an x raised to m, इसके हिसाब से दैट मींस यहाँ पे 4 है, देन थर्ड पावर वाली टर्म मिसिंग है, फिर 2 पावर है, 1 पावर है. सो p of x आई कैन बी रिटन एज x raised to 4. अब 3 पावर वाली टर्म मिसिंग है, दैट मींस आई कैन राइट 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. अब देखो a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब एंड a4 x रेज टू 4. ये टर्म मुझे मिल गई. एंड g of x आई कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. नाउ ये हमने क्लास में सीखा है. कैसे करेंगे? डिवीजन करके करना है. दैट मींस मुझे यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा. डिवीजन में यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो p of x होगा. दैट मींस x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. और यहाँ पे जो आने वाला है वो है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. अब मुझे फर्स्ट टर्म जो है वो एलिमिनेट करनी है. तो फर्स्ट टर्म कैसे एलिमिनेट करेंगे? यहाँ पे यही टर्म यहाँ पे मिलेगी और मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो फर्स्ट टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इसके जैसा बनाना पड़ेगा. इसको इसके जैसा बनाने के लिए यहाँ पे x स्क्वायर है. अगर मैं x रेज टू 4 बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर से, तो तभी ये x रेज टू 4 होता है. सो मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर. मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूं. फर्स्ट स्टेप वो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर. किसको? हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? g of x की. So x square into x square, that is x raised to 4, x square into x cube माइनस, और यहाँ पे x square into 1 प्लस x square. अब साइन रख दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस.
अब मुझे ये निकालना है तो यहाँ पे मुझे साइन चेंज करनी पड़ेगी, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। सो दिस विल बी रिमूव एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 4। अब 0 प्लस एक्स क्यूब दैट इज एक्स क्यूब, ये -3 -1 -4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस। अब मुझे यहाँ पे पावर कितना लाना है, क्यूब लाना है। सो यहाँ पे स्क्वायर है, दैट मीन्स मुझे एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स प्लस x। अब देखो x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज x। साइन रख देते हैं इसकी माइनस, और ये रिमूव करें दैट इज माइनस प्लस माइनस, ओके। सो अगेन एक्स क्यूब विल बी कैंसल आउट, 4x माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स -3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x माइनस x दैट मीन्स प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, क्या नहीं है रिमूव करने के लिए, 3 नहीं है, दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। सो प्लस 3 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। सो यहाँ पे देखो ये भी टर्म कैंसिल आउट होती है, ये भी होती है, मुझे मिला क्या 8। सो इस एग्जांपल में ही बता देता हूं, ये जो हमारा हुआ वो क्या हुआ क्वोशंट, और ये जो मुझे मिला वो क्या मिला रिमाइंडर। सो फ्रेंड्स मुझे क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोला था, इस तरह से आप क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। आपको ये बताना होगा कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो है इसमें आपकी सभी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, दैट मीन्स 4 3 2 1 एंड देन 0, तभी आप ये एग्जांपल इस तरह का, अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका पूरा एग्जांपल गलत हो सकता है। तो अब हम दूसरे एग्जांपल की ओर जाएंगे। अनदर एग्जांपल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच the polynomial 3x cube plus 14x square plus 9x plus a is divisible by 3x plus 5। फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ और क्लास में भी बताया था कि if a polynomial is divisible by another polynomial then if we divide px by gx तब हमको रिमाइंडर 0 मिलेंगी। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूंगा तब मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगी 0, क्योंकि ये ऑलरेडी डिविजिबल है। कोई भी पॉलिनोमियल इफ p of x is divisible by g of x then the remainder will be 0। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ऑलरेडी given that this polynomial is already divisible by 3x plus 5। सो जो रिमाइंडर होगी वो मेरी क्या होगी 0 होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिवाइड p of x by g of x। यहाँ पे p of x है वो क्या है 3x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 9x प्लस a, ये मेरा p of x है, एंड g of x मेरा है 3x प्लस 5। सो फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड, दैट मीन्स 3x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 9x प्लस a, यहाँ पे आएगा 3x प्लस 5। अब 3 तो यहाँ पे है तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो क्या किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2x, और दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। सो क्या मिलेगा x स्क्वायर इंटू 3x दैट मीन्स 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर इंटू 5 दैट मीन्स 5x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस। सो ये दिस विल बी कैंसिल आउट, क्या बचा 14 में से 5 दैट मीन्स 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस a। सो अगेन यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, तो 3 3 सा 9 दैट मीन्स 3 तो मुझे मल्टीप्लाई करना ही है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय x। सो दिस विल बी 3x इंटू 3x दैट मीन्स 9x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 5 15x, ये माइनस ये माइनस। सो this will be cancel out, minus 6x plus a। now 3x
6x, यहाँ पे 2 3 जा 6, सो प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 6x प्लस 10, दैट मीन्स दिस विल बी कैंसल आउट a प्लस 10। सो फिर से मुझे क्या दिया गया था क्वेश्चन में, दिस पोलिनोमियल इज डिविजिबल बाय 3x प्लस 5। अगर डिविजिबल है तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। तो आप यहां पे लिख सकते हो इट इज ऑलरेडी गिवन दैट, मैं यहां पे शॉर्ट में लिखता हूं p of x is divisible by g of x, therefore remainder equal to 0। रिमाइंडर क्या होनी चाहिए 0 होना चाहिए, दैट मीन्स therefore a प्लस 10 जो रिमाइंडर मिला था इसके इक्वल टू 0 लेना है, therefore a इक्वल टू -10। ये हमारा आंसर। आप इस तरह से रिमाइंडर फाइंड सकते हो। इफ डिविजिबल है कोई पोलिनोमियल किसी के साथ तो उसका रिमाइंडर 0 होना ही है, दैट मीन्स यू हैव टू मेक श्योर दैट this remainder equal to 0, that's why a equal to -10। Example number 3 says that obtain all the zeros of 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are √5/3 and minus √5/3। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है इतने हमको जीरोस मिलते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो हमको जीरोस कितने मिलेंगे 4, दैट मींस हियर ऑलरेडी 2 आर गिवन दैट √5/3 एंड माइनस √5/3। तो और मुझे कितने मिलने चाहिए 2 मिलने चाहिए। सॉल्यूशन देखते हैं, हमारे पास ऑलरेडी 2 जीरोस है, दैट मींस हियर इट इज गिवन दैट √5/3 and minus √5/3 are zeros of given polynomial। दैट मीन्स कि ये है x minus √5/3 and x plus √5/3, x plus √5/3 that means this one, x minus √5/3 that means this one, are factor of p of x। p of x is nothing but given polynomial, so x square minus 5/3 is factor of p of x। अगर ये इसका फैक्टर है तो मैं जो गिवन पोलिनोमियल है उसको इसके साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे एक और नया फैक्टराइजेशन मिलेगा, दैट मींस वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, हमारा जो पोलिनोमियल है 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5, किसके साथ x square minus 5/3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए x raised to 4, यहाँ पे क्या है x square, साथ में 3 भी चाहिए तो यहाँ पे 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 3x square। ओके, 3x square से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 3x raised to 4। अब क्यूब वाली टर्म नहीं मिलेगी, मुझे ये टर्म मिलेगी, 3 3 विल बी कैंसल आउट, -5x square ये मिलेगा -5x square। ठीक है, सो ये माइनस ये प्लस, अब दिस वन विल बी कैंसल आउट, क्या मिला 5 - 2 दैट मीन्स 3x square, यहाँ पे प्लस 6x cube माइनस 10x माइनस। ओके, अब मुझे क्यूब वाली टर्म चाहिए तो फिर से x स्क्वायर है तो प्लस एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ में 6 है और यहाँ पे क्या है सिर्फ 1 है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6। सो क्या मिलेगा 6x क्यूब, अब 3 2 जा 6 होगा तो 5 2 जा 10 माइनस
10x, सो ये माइनस ये प्लस, क्या मिला, दिस वन विल कैंसल आउट, दिस इज ऑल्सो कैंसल आउट, क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस। अब देखिए x है, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 3, तो क्या मिला 3x स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस ये प्लस, 0 0, रिमाइंडर मुझे 0 मिल गया। दैट मीन्स मुझे ये दूसरा एक क्वेश्चन मिला। अब ये क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन क्या मिला 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, दैट्स, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, ऐसा लिख सकते हो, 3 3 जा 9, ओके, सो 3x विल बी कॉमन, क्या आएगा यहाँ पे 3x प्लस 1 प्लस 1, 3x प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, तो जो मुझे रूट मिलेंगे वो रूट क्या हो गए, जीरोस क्या हो गए, x इक्वल टू -1/3 -1/3, मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जीरो आपको बनाना है, वो आगे कैसे फाइंड करना है वो ऑलरेडी हमने सीखे। सो टोटल 4 जीरो मिल गए, -1/3 -1/3 √5/3 एंड -√5/3। इस तरह से आप जीरोस, 2 जीरोस दे दिए गए तो दूसरे बाकी जीरोस आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ तक हमने जो फाइंड किया, इस तरह आप इसमें आपको थोड़ा केयरफुल करना पड़ेगा कि कौन सी पावर वाला टर्म्स मिलता है, कौन सी पावर जो है वो बाकी है, वो आपको ऑलरेडी जब यहाँ पे नहीं लिखनी है पर यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, तभी आपको वो नीचे वाली टर्म्स मिलेगी। तो ये एग्जांपल 3 था। यहाँ पे हमने पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज कर लिया है, रिकैप कर लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।